लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे तो देखो, अब आप सोचोगे कि मैम अब तक तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी, केवल मैथ्स में पढ़ी थी, और उसमें कुछ ऐसी होती थी, मेरे को अभी भी याद है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये और ये इक्वल होता था ना, हमेशा ऐसा होता था। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो देखो अकाउंट्स के यानी बिजनेस के अगर सोर्सेज और रिसोर्सेज को बराबर कर दिया जाए तो यही क्या होती है, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। यानी सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अगर एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम ये कॉमर्स कॉमर्स तो करते रहते हो, बट क्या इसका कोई मैथमेटिकल कोई चीज है क्या, क्या हम मैथमेटिकली बता सकते हैं किसी को कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन क्या होनी चाहिए उसकी, तो हम बता सकते हैं बिल्कुल कि कंपनी के जितने भी सोर्सेज है, सोर्सेज का मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो बराबर होने चाहिए कंपनी के रिसोर्सेज के यानी एसेट के। अब रिसोर्सेज क्या होती है, रिसोर्सेज में सब आता है अपना, गुडविल, सॉरी जो एसेट है अपनी सारी, वही हमारे रिसोर्सेज है ना। और सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मतलब जहां से पैसा आता है, कैपिटल लाइबिलिटी से पैसा आता है, लाइबिलिटी मतलब बैंक ने मुझे पैसा दिया तो वो मेरी लाइबिलिटी है, वही तो मेरा सोर्स है पैसे का। तो अगर सोर्सेज इज इक्वल टू रिसोर्सेज तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आइडियल अकाउंटिंग इन्फॉर्म वो क्या है, आइडियल, इसको अगर हम सीधा सीधा लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने एसेट लिख दिया, हम इसको लिखते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं क्योंकि ये ऑनर का पैसा होता है, प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज पूरा इसमें लिखेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑनर्स, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा। ठीक है, तो अब देखो ये लिखा हुआ है, द एंटायर एसेट ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, उसी को क्या कहेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स में थ्योरी में लिख सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस होती है वो किस पे होती है, डबल एंट्री सिस्टम पे होती है। हर जगह ऐसा होगा, देखो अब ये हमेशा बराबर होनी चाहिए, टोटल एसेट्स बराबर किसकी होनी चाहिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। और हर अकाउंट ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है। क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है। हमेशा एक जो ट्रांजेक्शन होगी वो दो अकाउंट के इफेक्ट कर रही होगी। अगर वो दो अकाउंट को इफेक्ट ना करती तो मुझे बताइए, एक ट्रांजेक्शन यहाँ हो गई यहाँ पर नहीं हुई, या फिर एक ट्रांजेक्शन यहाँ हो गई यहाँ पे हुई, तो क्या ये कभी इक्वल हो पाएगा? क्या कंपनी के सोर्सेज और उसके जो रिसोर्सेज हैं जहां पर वो पैसा लग रहा है लेकर, तो क्या ये हो पाएगा कभी इक्वल? कभी नहीं हो पाएगा। तो जो अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है, वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि बैलेंस शीट भी उसी पे काम करती है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट मेजरली ये क्या दिखाता है, बैलेंस शीट का वो दिखाता है, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस शीट का ही छोटा वो है, छोटी इक्वेशन है। बैलेंस शीट तो हम प्रॉपर बनाते हैं अच्छे से, और ये जो है बैलेंस शीट का ही छोटा सा रूप हम बोल सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि बैलेंस शीट को आप इक्वेशन में लिखो, तो ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, वही मैथमेटिकली तो ये वही है। और आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इसी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, आप इसी को वर्ड्स में लिख सकते हो कि द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर ओनर्स इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बस यही है अकाउंटिंग इक्वेशन और कुछ नहीं है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।